हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा घनमूल। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। तो चलिए मैं कुछ क्यूब रूट लिखा हूँ, इसको हल कर देते हैं। और इसका होगा 28 और इसको हल करेंगे 72 और इसका होगा 84। इसको हल करेंगे तो 29 आएगा, इसका 36 और इसको करेंगे तो आएगा 45। ये सब याद था तो मैंने लिख दिया। तो बिना याद करे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग आसान तरीके से निकालना सीख जाएंगे कि कैसे इतने ही समय में हम लोग बिना याद किए कर सकते हैं। तो 1 से 10 तक हमको क्यूब रूट याद होना चाहिए, तभी हम लोग इन सवालों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 3 का क्यूब होगा 27 और 4 का क्यूब होगा 64। 5 का क्यूब करेंगे 125। 6 का क्यूब करेंगे 216। 7 का क्यूब करेंगे 343। 8 का क्यूब करेंगे 512 और 9 का क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 और 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इन्हीं की मदद से हम लोग इन सवालों को केवल 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि हम लोग 3 संख्याओं का पहले तो जोड़ा बनाएंगे, 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे और इकाई वाला हम लोग पहले अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 2 है, यानी कि वंस प्लेस का नंबर क्या है? 2 है। तो इसमें देखेंगे कि किसके क्यूब में वंस प्लेस का नंबर जो आया है 2 आया है। तो 8 का क्यूब किए हैं तो इसमें वंस प्लेस के नंबर पे 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 8 को लिख देंगे। तो 8 के क्यूब में किए हैं, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि 21 है। 21 किन के क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी कि 2 का क्यूब किए तो 8 और 3 का क्यूब है 27। तो 8 और 27 के बीच में आएगा 21। तो जो सबसे छोटी इसमें इन दोनों में जो छोटा होगा उसी क्यूब को हम लोग लिखेंगे। तो ये 2 है ना, तो 2 को हम लोग लिख लेंगे। तो ये किसका क्यूब हो गया? 28 का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। 8 है, 8 पहले तो हम लोग जोड़ा बना लेते हैं, 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब 8 है, 8 वंस प्लेस का देखेंगे किसके क्यूब में 8 आया है, यानी कि 2 के क्यूब में 8 आया है। तो हम लोग 2 लिख देंगे। अब उसके बाद से देखेंगे 373 है, तो 373 किन क्यूब रूट के बीच में आ रहा है? तो 373 है तो 343 और 512 के बीच में आएगा। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। जो छोटा होगा उसके क्यूब को हम लोग लिख देंगे। तो ये 7 छोटा है 8 से, तो हम लोग 7 कर देंगे। तो इसका कितना हुआ? 72 हुआ। अब उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है। अब देखिए इसका भी हम लोग 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। अब देखेंगे वंस प्लेस पे जो नंबर है, अंक जो दिया है 4, इसको देख लेंगे। अब ये किसके क्यूब में वंस प्लेस में आ रहा है? 4 के क्यूब में आ रहा है, तो हम लोग 4 लिख देंगे, आंख बंद करके इसको लिख देंगे। अब उसके बाद से 592 किन क्यूब रूट के बीच में आ रहा है? 592 729 और 512 के बीच में ही आएगा। तो जो सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे। 9 और 8 के बीच में कौन सा क्यूब छोटा है? 9 है कि 8 है? तो 8 जो छोटा है उसको हम लोग लिख देंगे। तो 8 छोटा है तो 8 को लिख दिए। तो 84 इसका क्यूब हुआ। अब इसको भी करेंगे तो इसका भी हम लोग 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। अब 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे तो इसमें भी 9 किसका क्यूब रूट है? जो वंस प्लेस पे 9 आ रहा है, ये है 9 का। तो इसमें हम लोग 9 लिख देते हैं। यहाँ पे जो 9 का क्यूब किए हैं तो 729। तो इसका भी वंस प्लेस का 9 है और इसका भी वंस प्लेस का 9 है, तो इसलिए हम 9 लिखे हैं।
फिर 24 किन क्यूब रूट के बीच में आता है, तो 8 और 27। तो हम लोग जो छोटा होगा क्यूब रूट उसी के क्यूब को लिखेंगे, तो इसके क्यूब को लिख देंगे, हमारा 2 है, तो 2 यहाँ पे यानी 29 का ये क्यूब है। क्यूब रूट 29 का क्यूब किए हैं तो इतना आएगा। फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर हम लोग वही सेम प्रोसेस 3 जोड़ा बनाएंगे। अब 6 है तो 6 देखेंगे कि किस वंस प्लेस का 6 है, किस में 6 आ रहा है वंस प्लेस का, यानी 6 का क्यूब करेंगे तो 216 क्यूब रूट आएगा। तो इसका भी वंस प्लेस का है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देते हैं इसको। फिर यहाँ पे 46 है, 46 बच रहा है, तो 46 किन क्यूब रूट के बीच में आता है, तो देख लेते हैं 46 किसके क्यूब रूट में आता है, 3 और 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो इसमें से जो छोटा होगा उसको लिख लेंगे, इन्हीं दो के बीच में आएगा ना 46, तो इन दोनों के बीच में आएगा तो हम लोग 3 को लिख लेंगे। यहाँ पे क्यूब को लिखा जाता है। अब देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे इसमें भी हम लोग 3 जोड़ा बनाएंगे और इकाई वाला प्लेस का नंबर देखेंगे कि किसके क्यूब रूट में आया है, किसके क्यूब में आया है 5, तो 5 के क्यूब किए हैं तो 125 क्यूब रूट ही आ गया है, तो इसमें का हम लोग 5 लिख लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है 91 बचा है यहाँ पे, तो 91 किसके क्यूब रूट के बीच में आएगा, 91 64 और 125। तो मैंने बार मैं बोल रहा हूँ कि जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, तो 64 छोटा है, इन्हीं दो के बीच में आएगा ना, तो इन्हीं दो के बीच में आएगा तो 4 को हम लोग लिख देंगे, तो इसका 45 होगा। तो चलिए अब और क्वेश्चन भी देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 7 है, तो 7 किसके प्लेस पे किस क्यूब रूट के वंस प्लेस का नंबर जो है डिजिट 7 है, तो 3 के हैं, 3 क्यूब का जो तो उसका 27 आ रहा है, तो इसमें भी 7 दिख रहा है, तो हम लोग क्यूब को लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। उसके बाद से देखेंगे 571 किसके क्यूब रूट के बीच में आता है, तो देखते हैं 571, तो 8 और 9 के बीच में आएगा, तो जो छोटा होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो छोटा क्या है इसका, 8 का है, तो 8 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 4 देखेंगे किसके क्यूब रूट में आ रहा है, यानी कि 4 क्या आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1481 किसके क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, तो इसमें कोई नहीं दिया है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। 11 का क्यूब होता है 331, तो इसको देख लेते हैं। और 12 का होता है 1728, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, 12 और 11 के बीच में, 331 और 728 के बीच में आएगा 4081। तो इस दोनों में हम लोग कौन सा लिखेंगे, 11 को या 12 को। तो मैं बार एक बात बोल रहा हूँ कि छोटी संख्या को लिखते हैं, तो छोटी संख्या क्या है इसमें, 12 है, तो 12 को हम लोग लिख देंगे, 12 को नहीं लिखेंगे, 11 को, सॉरी 11 है ना छोटी संख्या, तो 11 को लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। अगर और भी संख्या आता है तो हम लोग और भी संख्या याद कर लेंगे, जितना हम लोग क्यूब रूट याद कर लेंगे उतना ही हमारे लिए घनमूल आसान हो जाएगा। वैसे भी पेपर में इतना हार्ड नहीं आएगा, यहीं तक आएगा, जो भी 1 से 10 का क्यूब याद किए हैं यहीं तक आएगा। सभी पेपरों के लिए आसानी से नवोदय हो या CHS रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, इस हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर ही ये ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।